जय हिंद साथियों। टीओडी को लेकर देश भर में लगातार हो रहे विरोध के बीच युवाओं को शांत करने के लिए सरकार ने 2 दिन में 4 से 5 बड़े फैसले लिए हैं। पहले सरकार ने टीओडी के पहले बैच के लिए आयु सीमा में 2 साल की छूट देने की घोषणा की थी, यानी 21 से 23 साल इसको कर दिया था। इसके बाद भी जब युवा शांत नहीं हुए तो फिर 18 जून यानी आज सुबह 9 बजे गृह मंत्रालय की ओर से टीओडी को लेकर 2 बड़े फैसले लिए गए हैं। गृह मंत्रालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके यह जानकारी दी गई है कि गृह मंत्रालय ने सीएपीएफएस और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में अग्निपथ योजना के तहत 4 साल पूरे करने वाले अग्निवीरों के लिए 10% रिक्तियों को आरक्षित करने का फैसला लिया है। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने अग्निपथ योजना को लेकर दूसरा एक और बड़ा फैसला भी किया है। गृह मंत्रालय ने सीएपीएफएस और असम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों को जो निर्धारित अधिकतम आयु सीमा है उसमें भी 3 वर्ष की छूट देने का ऐलान किया है। और एक बहुत बड़ा फैसला अग्निपथ को लेकर यह लिया गया है कि अग्निपथ योजना के पहले बैच की भर्ती के लिए युवाओं को 5 साल आयु सीमा में छूट दी जाएगी। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं, यह वो ट्वीट है। यानी युवाओं के विरोध के बीच सरकार बैकफुट पर आई है, क्योंकि अग्निपथ स्कीम में भर्ती के लिए पहले उम्र सीमा 17.5 से 21 साल तय की गई थी, लेकिन जब इसको लेकर बड़ा विरोध हुआ तो सरकार ने 2 दिन पहले ही इस आयु सीमा को बढ़ाकर 17.5 से 23 साल कर दिया। और जब भी युवा शांत नहीं हुए तो फिर गृह मंत्रालय की ओर से जो अब जानकारी दी जा रही है उसमें इस आयु सीमा को बढ़ाकर 17.5 से 25 साल करने की बात कही जा रही है। यानी सरकार युवाओं को शांत करने का पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन युवाओं की मांग है कि सबसे पहले तो उनका आर्मी एग्जाम कराया जाए जो भी पेंडिंग चल रहा था, और एयरफोर्स का रिजल्ट भी जारी किया जाए, क्योंकि इन दोनों ही भर्तियों को फिलहाल सरकार की ओर से रद्द करने की बात कही गई है। इन्हें रद्द करने का ऐलान कर दिया गया है, जबकि कुछ युवा अभी तक इसी मांग पर अड़े हुए हैं कि सेना में टीओडी सिस्टम किसी भी हाल में लागू होना ही नहीं चाहिए। फिलहाल अग्निपथ को लेकर ये 2 बड़ी खबरें साथियों निकल कर आ रही हैं, जो कि उम्र सीमा को लेकर एक खबर है तो दूसरी असम राइफल्स में भर्तियों को लेकर जो आरक्षित की बात कही जा रही है। और खबर टीओडी को लेकर यह भी आ रही है कि आर्मी एग्जाम और एयरफोर्स रिजल्ट जारी करने की मांग पर भी सरकार विचार कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार युवाओं को शांत करने के लिए आगे और क्या घोषणा कर सकती है। वहीं दूसरी ओर गृह मंत्रालय की ओर से किए गए इन बड़े फैसलों को लेकर युवा किस तरह देखते हैं, उनकी इस फैसले को लेकर क्या प्रतिक्रिया आती है, यह भी देखने वाली बात होगी। हम लगातार युवाओं से एक ही अपील कर रहे हैं कि वो अपने हकों की लड़ाई लड़ें, और जरूर लड़ें जब तक उन्हें उनका हक नहीं मिले, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से लड़ें। ये जो तरीका युवाओं ने विरोध का अपनाया है वो गलत है, ऐसा युवाओं को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।